Exercise 3.3, question number 16. If a matrix A is equal to 2 minus 1, 3, 1, then verify that A inverse whole transpose is equal to A transpose inverse. यानी हमने पहले A का इन्वर्स निकालना है, फिर ट्रांसपोज लेना है इस साइड पे, और इस साइड पे पहले A का ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका इन्वर्स लेना है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले याद दहानी के तौर पर कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ए मैट्रिक्स का हमने सबसे पहले इन्वर्स लेना है, तो ए मैट्रिक्स लिख दे। तो 2 माइनस 1, 3, 1, इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये 2 और 1 की जगह चेंज कर दे और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दे, तो 1 और यहाँ पे -3, ये एडजॉइंट है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, टू माइनस 1 और 3, 1, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2, 1 is 2 माइनस और 3 इंटू -1 -3, ये माइनस फार्मूले वाला है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो हो तो ए इज़ नॉन सिंगुलर। अब हम मालूम करते हैं ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास है 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5, तो एडजॉइंट क्या है? वो है 1, 1 और -3, 2। ये हमारे पास ए इनवर्स निकला है। अब ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे देखिए, ए इनवर्स जब निकल जाता है तो उसका ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो 1 ओवर 5 अपनी जगह पे। अब इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो क्या बनेगा? पहले रो को पहला कॉलम बना दे, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दे, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट राइट साइड मालूम करना है। राइट साइड में ए का ट्रांसपोज लेना है। अब ए हमारे पास ये है, इसको लिख ले। तो ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 3, 1। अब इसका ट्रांसपोज, तो 2 माइनस 1 और यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2, 3 -1, 1 to 2 minus -3, 5, which is not equal to 0. So A ट्रांसपोज का इन्वर्स एग्जिस्ट्स, यानी इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट तो निकला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसका एडजॉइंट, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज कर दे और बाकी एलिमेंट्स जो है उनके साइन चेंज कर दे। तो ये एडजॉइंट, अभी ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई
adjoint of A transpose। 1/4 डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज ये है और adjoint ऑफ A ट्रांसपोज ये है हमारे पास। तो 1 - 3 और 1 2। अब अगर आप देखें पीछे तो A इन्वर्स का ट्रांसपोज ये आया हुआ है और यानी A इन्वर्स का ट्रांसपोज ये है और A ट्रांसपोज का इन्वर्स ये, दोनों बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे अगर आप इसको नाम दे दें और इसको भी, तो फ्रॉम 1 into it is clear that A inverse transpose is equal to A transpose inverse। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, if A and B are non-singular matrices, then show that number 1 AB whole inverse is equal to B inverse A inverse, और सेकंड में बस ये एक ही पार्ट करते हैं। तो ए बी का इन्वर्स वो कहते हैं ये है, तो ए बी ये है और इसका इन्वर्स क्या है वो ये कहते हैं कि ये। तो इन दोनों का यानी ए बी का इन्वर्स ये है, तो ये ए बी है, ये मैट्रिक्स ए बी है और ये इसका इन्वर्स है। तो इनके दोनों के प्रोडक्ट से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है या ए बी का इन्वर्स ये है। तो अब चेक करते हैं, तो ए बी को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आता है। अब हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। तो ए बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स और मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। आगे इसको इससे बनेगा ए इंटू बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स। आगे बनेगा इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आई हो गया और इंटू ए इनवर्स। अब ए को इस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए आ जाता है और इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हमने ए बी इधर लिखा था और उसका इन्वर्स इधर लिखा था, और यानी हम ये नहीं पता था कि ये इन्वर्स है, लेकिन अभी पता चल गया कि इन्वर्स है क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से आई आ गया। अब रिवर्स कर लेते हैं ऑर्डर। बी इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी से, तो इससे हमारे पास क्या आएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो इसका मतलब ये है कि
ये ए बी का इन्वर्स ये है। तो बी इन्वर्स को अलग कर दे और ए इन्वर्स इंटू ए बी। अब एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें तो ये बाहर है और ये दोनों ब्रैकेट में। अब फिर ये दोनों ब्रैकेट में कर दे और ये बाहर कर दे। एसोसिएटिव लॉ तो ए इन्वर्स इंटू ए क्या आता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इंटू बी। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को या बी से मल्टीप्लाई करें या इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी मैट्रिक्स आ जाती है, और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आई, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स है। तो हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए बी इज इक्वल टू आई। दोनों तरफ से अगर ए बी को बी इन्वर्स ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तब भी आई आता है, और अगर बी इन्वर्स ए इन्वर्स को ए बी से मल्टीप्लाई करें तब भी आई आता है। इन बोथ द केसेस ये क्लियर हो जाता है कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। थैंक यू।